आइए हज़रात गिरामी, अब मैं एक ऐसे शायर को पेश करूं कि वाकई पहले वो सुन चुके हैं, बार बार आपके दयार में वो आता रहा है, लेकिन मेरा ये फरीजा है कि मैं ये कह दूं, एक ऐसा नुमाइंदा पूरा मारूफ की सरजमीन का जिन्होंने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलों को भी तय किया है, लोगों के दिलों पे भी दस्तक दी है। वो नौजवान है, वो नाम है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है जनाब परवेज कौसर का। वाकई जिनकी शायरी सुनने के बाद आपको ये एहसास हो ही जाएगा कि ख्यालों में कभी नगमात जब अगवाई लेते हैं, कोई घर की जरूरत भी तस्वीर तोड़ देती है, कलम कागज बड़ी हसरत से मेरी राह तकते हैं, मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छोड़ देती है। आइए मैं जनाब परवेज कौसर से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये मुशायरा जैसा कि शुरू हुआ, मुशायरे का आगाज हुआ और अब तक वही माहौल, वही चहचहाते हुए चेहरे, अभी उनके चेहरों पे थकावट या किसी तरीके का बोलने का गलबा नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज में आपने अब तक सुना सबको, और यह फहरिस्त का आखिरी हिस्सा चल रहा है, उसी मोहब्बत के साथ, उसी जज्बे के साथ इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। और यह कौमी यकजहती का प्रोग्राम बड़ी खूबसूरत अंदाज में कामयाबी की तरफ रवा और दवा है। आइए दोस्तों, मैं कौमी एकता के हवाले से एक मतला और एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं। दोस्तों, आपकी नजर कर रहा हूं, अगर शेर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं तक पहुंची जाए। स्टेज बतौर खास कुछ वक्त मेरी तरफ जो है दीजिए, और मेरे दोस्त नसीम भाई, इसराफिल भाई जो कमेटी के जिम्मेदार हजरात हैं, सोनू भाई, टीपू सुल्तान साहब, इमरोज भाई और भी बहुत से हमारे दोस्त ऐसे जो हमारे खड़े हैं, वो मुझे बहुत मोहब्बतों से नमस्ते हैं। दोस्तों, आज की ये खूबसूरत निजामत वाकई काबिल तारीफ है। इसका तस्वीर आप कल अपनी सभा से इंशाअल्लाह करेंगे और आज का मुशायरा वाकई कामयाबी की तरफ गामजन है। और मोहतरमा भी हमारे दर्ज में मौजूद है, हमारी माएँ बहनें भी बुजुर्ग इस मुशायरे का लुत्फ ले रही है। मैं एक मतला पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बतौर जी इरशाद, बेदार हो जाए आपकी दुआएं। नाज़िम मुशायरा में जी बिल्कुल पढ़िए। कलाम लखनवी हाफिज़ नियाज अहमद और तनवीर मुशायरा साकिब ज़िया साहब, मेरे बड़े भाई इरशाद अहमद साहब। मैं मतला हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा करिए। इरशाद जी, पेशे खिदमत मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा करिए। इरशाद ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए। क्या बात है, ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई दोस्तों, उसी अंदाज में सुनिए, उसे मोहब्बत के साथ। वाकई आप शेर पसंद करते हैं, शेर अच्छे शेर से आप दाद देते हैं। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास अजमल भाई मेरे मैसेज मीडिया के हवाले से। जी जी, ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए, ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए, आग नफरत बहुत हो, क्या कहना, वाह 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 वाह। ये है मोहब्बतों का चिराग आपके तहजीब के हवाले, वाह 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 वाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। वाकई आपने मेरे मतले की लाज रख ली। इरशाद साहब देखो साहब की तवज्जो। ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए, आग नफरत की चलो मिले के बुझाई जाए, ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई
और ये शेर के तौर खास अदीब लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वाकई आप शेर समझने वाले मैं शेर अदीब साहब थोड़ा सा आप और देखिए शेर वो मैं पैगाम दे रहा हूँ बतौर खास सभी हजरात यहाँ पे मौजूद हमारे हिंदू भाई गैर मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है, यहाँ पे सब भाई भाई है। तो मैं शेर सुना बतौर खास कैसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए जब तुम मुसलमान उठो हिंदू पे पड़े जब तुम मुसलमान एक भाई के लिए मेरा भाई जाए। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद परवेज, बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, ये है सच्चाई का पैगाम, वाह 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 वाह। आज जिस नाम से महफिल मंसूब हुई है वाकई आप कामयाबी की जमानत पेश मुशारे की और शेर पसंद करते हैं कि वक्त हिंदू पे पड़े जब तुम मुसलमान उठो हिंदू पे पड़े जब तुम मुसलमान उठो एक भाई के लिए दूसरा भाई एक भाई के लिए दूसरा भाई जाए। वाह दोस्तों ऐसा हम करेंगे और दोस्तों मैं खुदा की कसम ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा हसनपुर से वो रिश्ता है, वो आना जाना है, वो मोहब्बत मुझे मिलती है और जो मैं मोहब्बत का पैगाम इस तस्वीर में मैं देखता हूँ। मेरे अजीज मुखिया जी यहाँ पे सरपंच साहब मौजूद हैं, वो इस बात के गवाह है कि जो मोहब्बत यहाँ पे कायम है और जो मिसाल एकताई का है मंच पे मौजूद है। दोस्तों इस शेर की आपने लाभ रखी, एक शेर और करना चाहते बतौर खास मुलाज़ा करिए। ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए और इस शेर से मुझे उम्मीद है कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। कैसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले। वाह 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 भाई, क्या पैगाम है, वाह धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले। धूल ऐसा क्या बात है परवेज, वाह 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 वाह, वाकई परवेज आपने जिंदगी पैदा की, मुशारे बहुत उम्दा, जिंदाबाद। यह कौमी एकता का पैगाम, सच्चाई का पैगाम, एक तहजीबी चिराग है ये। मेरे गले से माला नहीं उतर, ऐसी माला डाले। बहरहाल ये मोहब्बत का तकाजा है, वाकई आपने शेर की लाज रखी कि धर्म के नाम के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले। दोस्तों ये साकिब साहब की मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत ही मुस्तक है। एक बार जोरदार ताली साकिब साहब के लिए आप बजा दीजिए और कमेटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी एक शम्मा मोहब्बत की जलाई जाए धर्म के नाम पे लोगों वाले। धूल ऐसा धूल ऐसा किशन
चटाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि करण भाई ने बिहार के हवाले से 4 मिसरे पढ़े थे, तो मेरे ध्यान में भी आया जो तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस हुआ करती है बिहार में, मैं एक पतला उसी के हवाले से पढ़ना चाहूंगा। तमाम हजरात तशरीफ रखते हैं, मोतबर शख्सियतें मेरे सामने हैं, उनकी दुआएं और मेरे भाइयों की दुआएं इंशाअल्लाह तरफ से जुड़ेंगी। मैं मतलब जी जी इरशाद पढ़िए। उस तक जो बैठी भरत चार की, वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह वाह। उस तक जो पढ़ के बैठ गए घर पे चार की। बिहार वालों, मुझे लगना चाहिए अपने विशेष बिहार में कर रहा हूँ और आपकी मैं तर्जमानी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं में तक आएगी। उस तक जो पढ़ के बैठ गए घर पे चार की, उस तक जो पढ़ के किस तरह से होगी तरक्की बिहार की। क्या बात है भाई परवेज, इसको दोबारा पढ़ो, बहुत उम्दा। क्या कहने, वाह वाह वाह, अच्छा पैगाम है, वाह। आपको आपकी मोहब्बतों को सलाम। तालीम बेदारी के हवाले से तालीम की ये मैं मतलब फिर से पढ़ता हूँ। जो पढ़ के बैठ गए घर पे चार की, पुस्तक जो पढ़ के बैठ गए घर पे चार की। हाँ घर पे चार की, हाँ घर पे चार की। फिर किस तरह से होगी तरक्की बिहार की, फिर किस तरह से होगी तरक्की बिहार की। और ये शेर नशा मुक्ति के साकिब भाई मैं पढ़ना चाहूंगा। जैसा कि आपका हुक्म हुआ था तो स्टेज पे बैठे बैठे मैंने कुछ कोशिश की, जैसे कि मेरी बड़ी बहन नाज़िया सही ने भी कुछ कलाम 4 मिसरे पे शराब नशा मुक्ति के शेर हाजिर करता हूँ। तो सतत जो पढ़ के बैठ गए घर पे चार की, ये शेर से थोड़े खास हाजिर करिए। कितने घरों से देखिए गुर्बत चली गई। आता भाई थोड़े खास, कितने घरों से देखिए गुर्बत चली गई, गुर्बत चली गई। कितने अरे जब से हुई है बंद ये बोतल शराब की, जब से हुई है बंद ये बोतल शराब की। दोस्तों हमारे मजदूर भाई ऐसे हुआ करते थे, अगर 200 का वो काम करते थे तो शाम को 100 रुपए की अपनी थकान दूर करने के लिए अपने बच्चों का पेट काट करके वो शराब पीता था। तो दोस्तों जब से ये इसका बड़ा फायदा हुआ है कि गुर्बत जिनके आंगनों में टहल रही थी, तबाह कर रही थी, ऐसे लोगों ने गुर्बत खुदा गवाह हम लोग हैं कि वाकई आप अपने समाज में लोगों में देखते होंगे कि जो रोटी खाकर दूसरे वक्त भूखा रहता था, अल्लाह ने वो गरीबी उस गुर्बत को दूर कर दिया। मैं शेर पढ़ना चाहूंगा कि कितने घरों से देखिए गुर्बत चली गई, गुर्बत चली गई। कितने घरों से देखिए गुर्बत चली गई, गुर्बत चली गई, गुर्बत चली गई। जब से हुई है बंद ये बोतल शराब की, तक जो पढ़ के बैठ गए घर पे चार की, फिर किस तरह से
होगी तरक्की बिहार की। दोस्तों हर जरूरियात काम से पहले जो है इसी काम उसी लगन के साथ आप तालीम पे भी थोड़ा ध्यान और तवज्जो दें। ज्यादा से ज्यादा बगैर तालीम के दुनिया में गुजारा नहीं आज के माहौल में। तो दोस्तों इसलिए मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करिए और अपने बच्चों को, अपने बेटियों, बहुओं जितने भी हैं सबको पढ़ाइए, क्योंकि तालीम के बगैर दुनिया में जीना बहुत दुश्वार है। दोस्तों आज का माहौल ऐसा है कि जिंदगी के साथ साथ तालीम भी जरूरी है। आइए हज़रात, सभी शायरों ने बहन बेटियों के हवाले से बहुत से अशार पढ़े। तो ये परवेज कौशल भी आपकी अदालत में 4 मिसरे बेटियों के हवाले से, बेटी के हवाले से पढ़ना चाहता है। अदीब साहब आपकी दुआएं, आपकी तवज्जो चाहते हुए स्टेज। जी पढ़ो। बहुत मित्तल साहिबा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर ऐसी घटनाएं, ऐसी समस्याएं आप न्यूज के जरिए देखते हैं, कहीं पे रेप नहीं। तो दोस्तों मैंने 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करा है, बेखुसूस देखिएगा। वो भी पढ़ेंगे, बहुत शानदार है। जी दोस्तों मैं मिसरा तो बतौर खास आप उसकी लाज रखिए। इंशाल्लाह शेर बहुत प्यारा है, आपकी दुआ इस नाचीज तक जरूर आएगा। बेखुसूस मैं हाजिर करता हूँ, मुलाज़िम करिए। जब तेरे जिस्म की पोशाक पुरानी होगी, आपकी तो चाहते हैं, जब तेरे जिस्म की पोशाक पुरानी होगी। दोस्तों इस माँ बहन की भी दुआ इंशाअल्लाह मुझ तक आएगी कि जब तेरे जिस्म की पोशाक पुरानी होगी, जब तेरे जिस्म की पोशाक पुरानी होगी, जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी। जब तेरे जिस्म की पोशाक पुरानी होगी, जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी होगी। और चौथा शेर इंशाअल्लाह आपकी दुआ में तक जरूर आएगी। जो बहन बेटियों की गलत निगाह, गलत नजरिए से देखते हैं, उनके वाले शेर चला जाएगा कि जब तेरे जिस्म की पोशाक पुरानी होगी, कि गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले, गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले, गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले, तेरी बेटी भी किसी रोज से आनी है। अरे वाह, ये है पैगाम सच्चाई का। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जिंदाबाद। आपकी मुहब्बतों को सलाम। दोस्तों इधर वाले हमारे पड़ोसी यार बड़े खामोश लग रहे हैं, शेर लगता है। जी गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले, गैर लड़की की तरफ आंख उठाने वाले, तेरी बेटी भी किसी रोज से आनी होगी। क्या बात है, तेरी बेटी भी किसी रोज से आनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बत का। दोस्तों अब कुछ नौजवानों के लिए भी सोचा है, वरना ये तो कहेंगे बड़ी हमारी तरफ से परवेज भाई नाइंसाफी करके चले गए। आइए दोस्तों मैं मतला पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वही जी बिल्कुल वही है, सब जरूरी है। बहुत सी शायरी आपने सुनी, बहुत तरीके की शायरी सुनी। खुदा कसम आपने हर शायर, हर एक अशार की आपने लाज रखी। मैं मतला हासिल करता हूँ नौजवानों के हवाले से। और मोहतरमा राधिका मित्तल ने क्या सोचा, उनका क्या अंदाज था, मोहब्बत था, उसी अंदाज मैं उसके एक्सपीरियंस का जवाब दूंगा। भी एक गजल में पेश करना था नौजवानों के हवाले से। मतलब खास अपने लतीफ साहब भाई बिगड़ रहे हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। टेघड़ा के मेरे दोस्त यहाँ
सब लोग तशरीफ लाए, बड़ी दूर दराज से मेहमान आए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मतलब करता हूँ बतौर खास मैं तेरे प्यार में अकमल भाई देखिएगा कि मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। दोस्तों मतलब अच्छा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। तुझे मुझको न मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह हिफाजत करे। मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। तुझे मुझको न मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। तुझे मुझको न मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं तेरे प्यार में, मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। तुझे मुझको न मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। और दूसरे मतलब इसी बेदारी के साथ इसी अंदाज में सुनेगा बतौर खास अकमल भाई आपका तो जो कयाम भाई देखिएगा काम कर जाऊंगा। जो तुम काम कर जाऊंगा। आँख की राह से दिल में मैं उतर जाऊंगा। ये लोग इतने दिल जले हैं इस शेर के बाद परवेज वाकई देखिए मैं कह दूं मुंतजिर ने सही कहा है इन्हें जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना। अरे पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। और परवेज तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। क्या बात है भाई। यूं कह लीजिए मोहब्बत के आगाज का ये सिलसिला था, वरना ठोकर तो ऐसी खाया कि अकमल भाई जो बात मैंने वाकई दुरुस्त फरमाया है। और ना कमर नसीब साहब का जवाब मैं भी आपके शेर से दूंगा। कि मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। तुझे मुझको न मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। ये शेर कि अपने दामन मोहब्बत में उठा दे मुझको। अरे वाह क्या बात है परवेज, वाह बाबा ये वाह बाबा। अपने दामन अपने दामन मोहब्बत में उठा दे मुझको। वरन के तरह मैं भी बिखर जाऊंगा। परवेज तिनके की बात कर रहे हो, नहीं बिखरोगे मेरे भाई। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। अरे हाथ थक जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, क्यों पीस रही हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। क्या बात यार अकमल भाई कसम आज की निजामत में आज का एक खूबसूरत मुशायरा हुआ कि कामयाब हुआ है। कामयाबी की जमानत आप सामने है, भरपूर लोगों का साथ दे रहे हैं, स्टेज भी हमारा साथ दे रहा है। आइए दोस्तों मैं नौजवानों के लिए शेर इसी का मैं सुनाता हूँ कि मैं तेरे प्यार में हद से भी गुजर जाऊंगा। तुझे मुझको न मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। तेरे चेहरे क्या बात तेरे चेहरे के उजाले चलूंगा हरदम। शाम जुल्फों की जहाँ हो दिखाने जाऊंगा। शाम
जुल्फों की जहाँ होगी ठहर जाऊंगा। और एक शेर बहुत ही प्यारा शेर, जैसा कि ये जज्बा हर इंसान के अंदर होना चाहिए, जैसे कि अपने मुल्क के लिए शहीद होना, शहादत पाना बड़े फख्र की बात है। शहादत हर किसी के हिस्से में हासिल नहीं। मैं शेर करता हूँ कि आंख के रस्ते से मैं दिल में उतर जाऊंगा, आसमां छूना मेरा जज्बे कुर्बानी है। जी जी बिल्कुल इरशाद। आसमां छूना मेरा जज्बे कुर्बानी है, आसमां छूना, आसमां छूना मेरा जज्बे कुर्बानी है। वक्त आएगा तो मैं देश से मर जाऊंगा। क्या बात है, क्या तर्जमानी की है कि जान दे सकता हूं मैं अपने वतन की खातिर, मुझसे ये मुल्क परस्ती नहीं जाने वाली। अरे किसकी हिम्मत है जो भारत से निकाले मुझको, मेरी मैयत भी कराची नहीं जाने वाली। ये है सच्चाई, ये है वतन से मोहब्बत। वाकई आपने सच्चे तर्जमानी की है, आपको बहुत मुबारकबाद। जी जी। जो न तुम सोच सके काम वो कर जाऊंगा, जो न तुम सोच सके, जो न तुम सोच सके काम वो कर जाऊंगा। वक्त आएगा तो, वक्त आएगा तो मैं देश से मर जाऊंगा। वक्त आएगा तो मैं देश से मर जाऊंगा। कोमल आजम साहबा का जो अंदाज था दीदारे मोहब्बत का, दोस्तों मोहब्बत तो बड़ी नाजुक चीज हुआ करती है, पल में ठोकर लगने से मोहब्बत टूट जाती है। और वही मोहब्बत पाक मोहब्बत की जाए तो ऐसी फरमान चढ़ती है कि आशिक अपनी माशूक के लिए जान जाने से पीछे नहीं हटता है। तो दोस्तों अब इसी का नेगेटिव मैं सुनाना चाहूंगा, जैसा कि कोमल साहिबा अभी फरमा रही थी कि करोड़ों प्यार उससे तो जमाना छोड़ाऊंगे। बिल्कुल आपने अभी जो मिश्रा मेरे लिए पढ़ा था वाकई बहुत ही हसीन जमील था। हाँ दोस्तों आप देखिए ये मेरा फार्मूला कैसा होता है, लगता है यहाँ भी बहुत से नौजवान हैं, दिलजले भी हैं, दिलवाले भी हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर जो दिलजले होंगे तो उनको ये शेर पसंद आ जाएगा और दिलवाले को भी शेर खास स्टेज में दुआ चाहते हुए अकमल भाई बिल्कुल। दिलों में प्यार का पौधा, ये रही बात, दिलों में प्यार का पौधा किसी ने जा 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 भिगोया है। दिलों में प्यार का पौधा किसी ने जा भिगोया है, गवाली नींद भी अपनी सुकून दिल बिखोया है। दिलों में प्यार का पौधा किसी ने जा भिगोया है, गवाली नींद भी अपनी सुकून दिल बिखोया है। और चौथा मिसरा दोस्तों अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। दिया धोखा हसीनों ने, दिया धोखा हसीनों ने तो फिर हालत हुई ऐसी, दिया धोखा हसीनों ने तो फिर हालत हुई ऐसी। जो महफिल हो, जो महफिल है तन्हाई पकड़ के सर, जो महफिल है तन्हाई पकड़ के सर को रोया है। दिलों में प्यार का पौधा किसी ने जा भिगोया है, गवाली नींद भी अपनी सुकून दिल भी खोया है। और चाचा ने बतौर खास वाह वाह जी जी निगाहों पे लाते हैं, एक बार जोरदार ताली मेरे नौजवान दोस्तों। निगाहों को लाते हैं ये जब दिल तो चुराते हैं, तो चाहूंगा कि निगाहों को लाते हैं ये जब दिल तो चुराते हैं, चुरा कर दिल को चाहत का तमाशा खुद बनाते हैं। निगाह
जब दिल तो चुराते हैं, चुरा कर दिल चाहत का, चुरा कर दिल चाहत का तमाशा खुद बनाते हैं। नहीं देना किसी को दिल मेरा मशवरा तुमको, नहीं देना किसी को दिल मेरा मशवरा तुमको। मोहब्बत 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 करने वाले हर घड़ी आंसू बहाते हैं, मोहब्बत करने वाले हर घड़ी आंसू बहाते हैं। दिलों में प्यार का पौधा किसी ने जा भिगोया है। और जी अच्छा दोस्तों से हमारे करना चाहूंगा कि न हो तो बस है, न आंखों में शराब है। अरे वाह 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 वाह, सारे नौजवान की रुदात यही कह के रख दी। वाह 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 भाई, बहुत खूब। अगला मिसरा आपके वाले से कि न हो तो तबस्सुम है, न आंखों में शरारत है। न हो तो तबस्सुम है, न आंखों में शरारत है। तबीयत देखता हूँ मैं तेरी नासाज लगती है। परिंदे दिल के बागीचों में सारे झूम उठते हैं, परिंदे दिल के बागीचों में सारे झूम उठते हैं। किसी कोयल से कम तेरी, किसी कोयल से कम तेरी नहीं आवाज लगती है। क्या कम तेरी नहीं आवाज लगती है। न होठों पे तबस्सुम है, न आंखों में शरारत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप हर तरीके की सलीके के साथ शायरी सुनना पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसी कैटेगरी के मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। एक मतलब और चंद शेर पढ़ना चाहूंगा बतौर खास भाई, आपकी दुआएं चाहते हुए। हेलो स्टेज आफ्ताब भाई, चलिए मतलब जी जी दोस्तों हुक्म हुआ आसिफा वाली से एक मतलब दो शेर में जो जैसा कि मैंने कहा इंशाल्लाह फिर आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। एक मतलब दो शेर नौजवानों के हवाले से। ये जो आसिफा का दर्द है वाकई अपने दर्द में समेट कर शायर उसे नगमों में पिरोता है। उस अंदाज में बिल्कुल आप खोकर सुनिए जो आसिफा के साथ वाकया हुआ है। हर आंख में आंसू तो आ ही जाएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। उस दर्द को समेट कर शायर अपने नगमों में पेश करना चाहता है। परवेज जी यहीं से शुरू कर दो। लब उनका सरे महफिल जो चूम लिया होता, लब लब उनका सरे महफिल जो चूम लिया होता, लब उनका सरे महफिल, लब उनका सरे महफिल जो चूम लिया होता। बेशर्मी का दुनिया ने इल्जाम दिया होता, बेशर्मी का दुनिया ने इल्जाम दिया होता। हम चाहने वालों से करते जो जगहबाजी, हम चाहने वालों से, हम चाहने वालों से करते जो जगहबाजी। दुख होता मोहब्बत को, दुख होता मोहब्बत को, और खून वफा होता। दुख होता मोहब्बत को और खून वफा होता। वाह 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 भाई क्या कहने। वाह बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये है दर्द, जैसा कि ये एक बार है शायरी। तो मुझे लगे कि मेरी मेहनत नहीं बिल्कुल परवेज, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी तर्जमानी, बहुत अच्छे कलाम। वाकई ये मुशायरा ऐसे मूड में आ गया
अकमल भाई, आपकी निजामत को मैं वाकई इस्तेमाल करता हूं। आज का ये मुशायरा माल के हवाले, आज का ये मुशायरा ऐसे मूड में आ गया कि शायद आपका यहाँ आना फजूल नहीं होगा इंशाअल्लाह। आइए, बहुत सी शेर व शायरी हुई। अब एक दुनिया की वो अजीम शख्सियत, वो मोतबर हस्ती जो वालिदैन, तो इस मुशायरे से ऐसा पैगाम पहुंचने चाहिए हमारी नस्लों को कि ये मुशायरा वाकई एक तारीख साज मुशायरा हो। इस हसनपुर की धरती पे पहला मुशायरा, और वाकई काफी जद्दोजहद के बाद ये मुशायरा वजूद में आया। मैं उन तमाम मिल्लते कमेटी को सलाम अर्ज करता हूँ और तमाम आए हुए मेहमान को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए हज़रात, उस मोतबर शख्स जो वालिदैन यानी माँ का किरदार, दुनिया में माँ की मोहब्बत, वो पाक मोहब्बत, वो सच्ची मोहब्बत है कि दुनिया में कोई शख्स इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं मतला पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। इस नाचीज को मैं जब भी यहाँ बिहार से कसम लौटता हूँ वापस, तो आपकी दादो तहसीन, आपकी मोहब्बतें मेरे दामन में इतनी भर जाती हैं कि इस नफरी का बोझ मुझसे उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ऐसी मोहब्बत मैं मतला पढ़ूं बतौर खास तमाम इस शेर पे, इस नज़्म पे सभी हजरात की, मेरी माए बहनें भी तशरीफ है इंशाअल्लाह, इनकी भी दुआएं इस बेटे को जरूर मिलेंगी। बतौर खास आज की नज़्म, ये नज़्म सुने और उस पर अमल करे दोस्तों, अमल में लाइए। वरना माँ बाप ऐसी दौलत है जो इस दौलत से महरूम है, कसम उनसे पूछिए कि माँ बाप क्या होती है। और जिनके माँ बाप अभी मौजूद है और बच्चों की कदर नहीं करते तो बहुत ही बदनसीब इंसान है कि जो माँ बाप को रहते हैं उनकी कदर नहीं करता। तो दोस्तों, वो दौलत, वो हस्ती आपके कदमों में अभी आपके घर में मौजूद है, तो वाकई उनकी खिदमत करिए। मैं मतला पढ़ता हूँ बतौर खास, देखिए हमारी नस्ल आज क्या भूल गए। इसका नज़्म का उन्वान है माँ। बिल्कुल खुशूस आपकी दुआएं चाहते हैं जी, इरशाद चाहते हुए मेरी माँ बहनें भी सुल्तानपुरी बड़ा बिजी मोबाइल में, जरा हम माँ की ममता भूल गए। हम माँ दोस्तों, अभी जाइए, अभी राधिका मित्तल साहिबा मौजूद है, उनको भरपूर आपको सुनना है, अपनी दुआओं से उन्हें नवाजना है और वो भी अपनी तरफ से आपको नवाजेंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी मेरा कलाम है, फिर मैं अपनी जगह इंशाल्लाह आपका जैसा भी हुक्म होगा। हम माँ की ममता भूल गए, हम माँ की ममता भूल गए, हम बाप की शफकत भूल गए। हम माँ की ममता भूल गए, हम बाप की शफकत भूल गए। अय्याम जवानी आते ही अय्याम जवानी आते ही खुद अपनी हकीकत भूल गए। हम माँ की ममता भूल गए, हम बाप की शफकत भूल गए। अय्याम जवानी आते ही अय्याम जवानी आते ही खुद अपनी हकीकत भूल गए। और दोस्तों, ये बंद में करता हूँ बतौर खास, कांधे से लगाए बेचारी, क्या बात है, मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मेरे वालिदैन ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बंद करता हूँ बतौर खास आपकी दुआ में, ये कांधे से लगाए बेचारी, हर बात टहलती रहती थी, 10 बार रंगीले कपड़े सही बदलती रहती थी। कांधे से लगाए बेचारी, हर वक्त टहलती रहती थी, 10 बार रंगीले कपड़े को सर्दी में बदलती रहती थी। बीमार हुआ तो रो रो बीमार
बात है परवेज, वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों वाकई जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं, आज ही से इंशाअल्लाह जो वालिदैन से कतरा रहे होंगे जो बच्चे, मगर आगे से जाकर उनकी खिदमत करो यार। कहा गया है कि अगर जो अपने वालिदैन को राजी करता है उससे खुदा राजी रहता है। तो सोचिए जब माँ बाप अगर खुश है तो आपसे अल्लाह खुश है, कितनी बड़ी दौलत है। मैं बात करता हूँ बतौर खास कि दुनिया की मोहब्बत में पड़कर क्या बात है, हम हमारी नस्ल हमारे नौजवान बच्चे, मैं शेर पढ़ा बतौर खास कि दुनिया की मोहब्बत में पड़कर माँ बाप की खिदमत भूल गए। दुनिया की मोहब्बत में पड़कर माँ बाप की खिदमत याद नहीं। जिस पाँव के नीचे जन्नत है उस पाँव की अजमत याद नहीं। जिस पाँव के नीचे जन्नत है उस पाँव की अजमत याद नहीं। अब हुक्म खुदा भी याद नहीं, अब हुक्म खुदा भी याद नहीं। फरमान रिसालत भूल गए, हम माँ की ममता भूल गए, हम बाप की शफकत भूल गए। और बहुत ही प्यारा बंदा आखिरी बंदा बतौर खास सकता भाई तमाम हज़रात के हवाले करो, बतौर खास मुलाज़ा करेगा कि जिस दूध के सदके खून बना। अरे वाह भाई अच्छा है, जिस दूध के सदके खून बना। देखिएगा वाह वाह, कि जिस दूध के सदके खून बना और हम पे जवानी आई है। जिस दूध के सदके खून बना और हम पे जवानी आई है। परवेज हमारे चेहरे पे उस खून की सुर्खी आई है। परवेज हमारे चेहरे पे उस खून की सुर्खी छाई है। माँ बाप को जिसने पाया है, अरे माँ बाप को जिसने पाया है, ईमान की दौलत पाई है। ममता क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब हमारे दोस्तों ने सिंह भाई ने अपनी दुआ से नवाजा। हम माँ की ममता भूल गए, हम बाप की शफकत भूल गए। शेर आखिर ये तो लगता मेरे जहन से आता है, आखिरी बंद बतौर खास कि बरसात से जाड़े गर्मी से किस तरह से पाला है हमको। बरसात से जाड़े गर्मी से किस तरह से पाला है हमको। बचपन थक नाजुक शीशा था, बचपन थक नाजुक शीशा था, आंचल में संभाला है हमको। अंदाज मोहब्बत क्या कहिए, अंदाज मोहब्बत क्या कहिए, हाथों से उछालाता हमको। ममता भूल गए, हम बाप की शफकत भूल गए। हाँ भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बत के। बहुत शुक्रिया परवेज।